हरि ओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में हम ये देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि कब सांस लेना है, आपको कौन से आसन में किस तरह से जाना है, उस आसन में जाते समय सांस लेनी है या छोड़नी है। पोस्चर को अच्छे से, कि पैर को आपको कहाँ पे रखना है, आप अपनी मतलब चेस्ट को कैसे ओपन करना है, तो हर आसन को अच्छे से बताएंगे। और क्या, सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं, से काउंट 12 होती है, लेकिन हाफ 12 काउंट होती है, क्योंकि जब हम पहले हम एक पैर से करते हैं तो 12 काउंट होती है, फिर दूसरे जब दोनों पैरों से हम करते हैं तो वो एक साइकिल में काउंट होता है। और इसमें सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं, काउंट होते हैं। और अब किस आसन में हम ये जानेंगे कि किस आसन में जा रहे हैं, तो उस आसन में सांस को लेना है या सांस को छोड़ना है। क्योंकि सूर्य नमस्कार से क्या है कि बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। हम अपने अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, हम जैसे 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, अगर केवल सूर्य नमस्कार की भी प्रैक्टिस करें, तब उससे हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। अब आप ऐसे सोचोगे कि सूर्य नमस्कार से ही वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब जब आप सूर्य नमस्कार की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी थोड़ा सी डाइट पे, आप अगर लिक्विड ज़्यादा लेने लग जाओ तो आप अपने वेट लॉस कर सकते हो। और आप अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपने डाइट को थोड़ा सी अच्छे से कर लो, तो उसमें आपका वेट गेन भी हो सकता है। सूर्य नमस्कार से वेट लॉस और वेट गेन भी होता है, कि फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी आती है। और आपके बॉडी में जो भी दर्द है, जिस भी प्रकार की बीमारी है, वो भी, क्योंकि सूर्य नमस्कार से क्या है कि पूरी बॉडी के पूरे आसन होते हैं। तो उससे क्या, एक सूर्य नमस्कार से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तो आप अब हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आपको बताते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कैसे करें। मेट के आगे आगे आपको खड़ा रहना है, पैरों में हल्का सी गैप, आपकी हथेलियां साइड में खुली हुई। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप स्टार्ट करो तो आपको कोशिश करनी है कि 2 से 3 सांसें, गहरी सांस लेनी और गहरी सांस छोड़नी है। फिर इनहेल करते हुए प्रणाम सामने की तरफ आपके चेस्ट के 1 टाइम। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब सांस बढ़ते हुए अपने हाथों को अपने दोनों कान के साइड से लेके जाना है और आपको बेंड करना है जितना हो सके। एक्सहेल करते हुए आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है दोनों पैरों को सीधा करने की। अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हल्का सी बेंड रखना है। अब आप अपने राइट पैर को पीछे लेके जाओ। अब दोनों दोनों जो हाथ है उनके हथेलियां, जो लेफ्ट पैर है उनके दोनों की साइड में लगी होनी चाहिए, और आपका लेफ्ट पैर है वो 90 डिग्री होना चाहिए, लुक फॉरवर्ड। और आपकी कमर बिल्कुल सीधी। और कोशिश करनी है कि जो आपका राइट पैर है इसको अच्छे से पीछे पुश करें, और राइट पैर का जो टो है वो आउटसाइड होनी चाहिए। एंड लेफ्ट पैर बैक, संतुलन आसन। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, आपकी रिस्ट और शोल्डर एक लेवल होना चाहिए, आपके हिप्स ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, आपकी जो पैर है वो हील्स ऊपर होनी चाहिए, टॉप पे पूरा वजन होना चाहिए, और के पैरों में हल्का सी गैप होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले नी डाउन करनी है, फिर चेस्ट लगाने हैं, फिर चिन। और जो जब आप चेस्ट चिन लगाते हो तो आपके दोनों हाथ है वो आपके जो चेस्ट है उनके साइड में लगे होने चाहिए, आपकी जो हिप्स है वो आसमान की तरफ ऊपर होनी चाहिए। इनहेल भुजंगासन। भुजंगासन में आप अपने हाथों को बेंड रखना, और आप आपकी जो नाभिक है उससे ऊपर का शरीर उठाना है। कोशिश करनी आपकी जो गर्दन है इसमें अच्छा सी खिंचाव हो, लुकअप। एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए नीच को अप करना है एंड अधोमुखी। जब आप अधोमुखी भुजंगासन से अधोमुखी में जाते हो तब आपको एक काम करना है कि आप अधोमुखी में जाते हो तो अपने पैरों को हिला सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपके दोनों हाथ है वो हाथों को अपने जहाँ है वही मेट पे रखना, हिलाना नहीं है। और कोशिश करनी है कि आपकी जो कमर है उसको अच्छे से पुश करना। राइट लेग इन बिटवीन, दोनों हाथों के बीच में राइट पैर को लेके आना है।
जब राइट पैर को आगे लेके आए, जब लेफ्ट पैर की नी डाउन रहनी है और लेफ्ट पैर का टो है ना वो आउटसाइड रहना है। लेफ्ट पैर इन बिटवीन, inhale both hand up and back bending and exhale प्रणाम। अब हम एक बार और करेंगे। अब हम आसनों का नाम ही लेंगे इनहेल करते हुए। इनहेल हस्तुतानासन, एक्सेल पादहस्तासन धीमे धीमे। लुक डाउन, लेफ्ट लेग बैक, knee down to out, look forward, right leg back, संतुलन आसन। knee chest chin down, अष्टांग प्रणाम। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुखी सवनासन। अपनी शोल्डर को अच्छे से पुश करना है, कोशिश करनी है कि आपका जो हेड है वो मेट पे लगे। लेफ्ट लेग इन बिटवीन, दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट पैर को लेके आना है। राइट नी डाउन टू आउट, लुक फॉरवर्ड, राइट लेग इन बिटवीन पादहस्तासन, लुक डाउन। इनहेल बोथ हैंड अप, बैक बेंडिंग, एक्सेल प्रणाम एंड रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में ओपन। अब हम काउंट करेंगे कि 12 काउंट होते हैं हाफ साइकिल में, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है। एंड दोनों हाथ साइड में। अब हम सिर्फ सांसों के बारे में बताएंगे, कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है, आसन के साथ साथ। प्रणाम, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए हस्तुतानासन, एक्सेल करते हुए पादहस्तासन, लेफ्ट लेग बैक। इनहेल करते हुए लुक फॉरवर्ड, एक्सेल करते हुए राइट लेग बैक। इनहेल करते हुए नीज डाउन, एक्सेल करते हुए चिन एंड चेस्ट डाउन। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुखी। इनहेल right leg in between, look forward, exhale left leg in between padhastasana। Inhale bend back, exhale pranam and relax।